हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम महेश भास्कर है। आज अपन जो करने वाले हैं, फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम की डेट आई है और इसमें जो पेपर फर्स्ट है 11 को प्रोबेबली पेपर होगा आप लोगों का। उसमें 5 क्वेश्चन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आएंगे। उस सिलेबस को मैं बहुत थोड़े से समय में आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें आपको कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक करने हैं। सारा सिलेबस है, ऑब्वियस सी बात आप लोगों ने कर लिया होगा और आप लोग इस मेच्योरिटी के लेवल पर हैं कि अब आप लोगों को ये बताना कि ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वैसे तो तार्किक नहीं है, पर फिर भी मुझे लगता है कि इस बार ये हॉट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर आप लोगों की अगर डिमांड रही तो एक क्लास उस पर 2-3 घंटे की बनाकर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक में डिटेल से करवा भी दूंगा। अभी जो मिनिमम अपनी क्लास है वो केवल रिस्ट्रिक्टेड है कि फर्स्ट ग्रेड में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 5 में से लगभग 4 क्वेश्चन आप कैसे ठीक कर लें। हो सकता है कुछ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो 5 में से 5 भी करके आएंगे, पर अपन को एक टारगेट 4 का रखना है। टाइम बिल्कुल नहीं खराब करूंगा मैं आपको। सबसे पहले बात करते हैं केवल सिलेबस पर। जो आपके पॉलिटी का दिया गया है सिलेबस, और सिलेबस में केवल आपके 4 बिंदु लिखे गए हैं, 4 पॉइंट लिखे गए हैं। आप इस क्लास को भी 2x पर करके सुनिए ताकि आप लोगों का टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं हो। 4 टॉपिक में पहला लिखा गया है भारत के संविधान की विशेषता। भारत के संविधान की विशेषता। या तो टॉपिक साथ में बता देता हूं मैं आप लोगों को। देखिए, भारत के संविधान की विशेषता में एक क्वेश्चन आपके बन सकता है एग्जाम में। या तो आपसे पूछेगा कि भारत के संविधान की एकात्मक विशेषता कौन सी है, या पूछेगा भारत के संविधान की संघात्मक विशेषता कौन सी है, या भारत के संविधान को कठोर एवं लचीला संविधान बोला जाता है। और वो जो कठोर एवं लचीला जो संविधान निर्धारित होता है वो इसकी विशेषताओं के आधार पर होता है। अर्थात संविधान में संशोधन किस प्रकार से किया जा सकता है। अगर संविधान में संशोधन करने का तरीका बहुत हार्ड हो तो उसको कठोर संविधान बोल सकते हैं, सिंपल भाषा में बता रहा हूं। और अगर किसी संविधान में संशोधन का मेथड बहुत आसान हो, साधारण बहुमत से संशोधन हो सकता है, उसे लचीला संविधान बोला जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कठोर एवं लचीला संविधान इसकी एक विशेषता, कठोर व लचीला संविधान। आप लोगों को सेपरेटली एक पेज में संविधान की एकात्मक विशेषता लिखनी है, साथ में संविधान की संघात्मक विशेषता। इसमें से एक क्वेश्चन बनेगा, 3 देगा संघात्मक विशेषता, 1 देगा एकात्मक, 3 देगा एकात्मक, 1 देगा संघात्मक। या यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है। संविधान में संशोधन के वैसे 3 प्रकार हैं, 3 टाइप से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। पर क्वेश्चन अगर ऐसा दे कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत कितने प्रकार से संशोधन हो सकता है, तो 2 प्रकार से संशोधन हो सकता है। कुछ लोगों ने पढ़ा, कुछ लोगों ने नहीं भी पढ़ा है। अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो 2 घंटे की क्लास बना के कंप्लीट इसको करवा भी सकते हैं। आप लोग पहले इसको सुन लीजिए। तो ये हो गया भारत के संविधान की विशेषता। एक टॉपिक में से आपके 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, एकात्मक विशेषता संविधान की कौन सी है, जिसमें आपको पता है कि शक्तियां केंद्र की तरफ झुकी होना। इसके बाद में राष्ट्रपति शासन के जो प्रावधान है, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाना, पैरामिलिट्री फोर्सेस की नियुक्ति की जाना, बहुत सारे संविधान की एकात्मक विशेषताएं। एकल नागरिकता है, संविधान की सर्वोच्चता संघात्मक विशेषता हो जाएगी। एकीकृत न्यायिक व्यवस्था होना, सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता होना, ये सारी विशेषता संविधान की एकात्मक है। इसके उल्टा वो विशेषता जो संविधान को 2 भागों में बांटती है, अर्थात जिसमें पावर राज्यों को भी सौंपा गया है, साथ में केंद्र को भी। 7वीं अनुसूची अनुच्छेद 246 विषयों का विभाजन किया गया है। वहां पे लिखा गया है कि कुछ विषय संघ सरकार के, कुछ राज्य के और कुछ समवर्ती सूची के विषय होंगे। इसके बाद में संविधान की जो सर्वोच्चता है वो लिखित संविधान संघात्मक शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता होती है। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन यहां से देख लेना है, मेरे हिसाब से क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक, इतने में से संघात्मक में, एकात्मक में और कठोर व लचीले संविधान में से। अगली बात, दूसरी बात करते हैं। आपके सिलेबस में अगला पॉइंट लिखा गया है 3 बातें। एक आपके लिखा गया है विधायिका, एक लिखा गया कार्यपालिका और एक लिखा गया न्यायपालिका। न्यायपालिका, ठीक, इतना ही सिलेबस है। 4 पॉइंट हो गए। एक पॉइंट हो गया भारत के संविधान की विशेषता। विशेषता में 3 बातें पढ़नी है। एकात्मक विशेषता कौन सी है,
आप चाहे गूगल कर लीजिए इनको, संविधान की एकात्मक विशेषता साथ में याद कर लीजिए, संघात्मक विशेषताएं गूगल कर लीजिए, मिल जाएंगी। अब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसमें से आप लोगों को क्या पढ़ना, देखिए विधायिका में आपके सिलेबस में लिखा गया है, एक तो आपको निर्वाचन पढ़ना है, निर्वाचन, साथ ही साथ आपको पढ़ना है इसमें लोकसभा अध्यक्ष। आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, आपको लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पढ़ के जाना है। विशेष 3 बातें तो आपको ध्यान रखनी है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। अब धन विधेयक और वित्त विधेयक क्या होता है, मैंने वैसे बता रखा है, इसी चैनल पर आप देखेंगे तो इसमें अंतर, पर अभी वो सजेस्ट नहीं करूंगा पढ़ना। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय किसके द्वारा किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में लोकसभा अध्यक्ष का हायरार्की क्रम में कौन सा 7th रैंक है। इसके बाद में लोकसभा की कार्यवाही का संचालन लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। एक क्वेश्चन मुझे लगता है इंपॉर्टेंट ये है कि अगर किसी बिल को लोकसभा अध्यक्ष ने प्रमाणित कर दिया तो उसको कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता। मतलब इसका यह है, अगर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इस पर अगर लोकसभा अध्यक्ष ने अपनी मोहर लगा दी तो वो कहां पे चैलेंज होगा, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो कहीं चैलेंज नहीं होगा, ना वो विधायिका में हो सकता, ना कार्यपालिका में, ना न्यायपालिका में। इसके बाद इंपॉर्टेंट, दल बदल पर फैसला किसके द्वारा किया जाएगा, तो 10वीं जो अनुसूची दल बदल से संबंधित है, यह फैसला भी लोकसभा स्पीकर के द्वारा ही किया जाएगा। ये क्वेश्चन मुझे लगता है ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। साथ में कुछ फैक्चुअल डिटेल, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, वर्तमान में कौन है, कितनी महिलाएं लोकसभा के अध्यक्ष रही हुई हैं। लोकसभा अध्यक्ष को थोड़ा आप स्पेशल देखेंगे। इसके बाद में आपके एक टॉपिक लिखा हुआ निर्वाचन, चुनाव। कुछ नहीं पढ़ना, सीधा गूगल करिए और वहां पे देखिए कि भारत में पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं, राजनीतिक जो दल हैं, उनमें राष्ट्रीय दल को मान्यता कैसे मिलेगी, एक क्वेश्चन यहां से आ सकता है। खास निर्वाचन के बारे में थोड़ा बताऊं तो आपको निर्वाचन 2 प्रकार से किया जा सकता है। एक प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन में अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल स्थानांतरी मत प्रणाली होती है, एक सूची प्रणाली होती है। नहीं पढ़ना इतना, क्यों, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है। आप इतना ध्यान रखेंगे कि एक राष्ट्रीय जो दल है, सीधा गूगल कर लीजिए कि एक जो नेशनल जो पार्टी अगर कोई बनेगी, पॉलिटिकल पार्टी, उसको मान्यता कैसे मिलेगी, उसके आधार क्या हैं। 3-4 आधार आपको याद रखने हैं, वो जो दिए हुए हैं। साथ में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। ये हो गया साहब आपके विधायिका संबंधित। खास ध्यान रखेंगे लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। अब बात करते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका में आपको 2 बातें पढ़ के जानी है। एक पढ़ के जाना प्रधानमंत्री के बारे में और एक पढ़ के जाना आपको राष्ट्रपति के बारे में। इंपॉर्टेंट, चूंकि मेरा ऐसा मानना है कि इस बार राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं और आपके सिलेबस में राष्ट्रपति की 2 बातें लिखी गई हैं। एक लिखा गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन सिलेबस में, और एक लिखा है राष्ट्रपति की आपातकाल की शक्ति, आपातकाल। अब स्टूडेंट का क्वेश्चन ये आएगा कि सर राष्ट्रपति की और शक्तियां नहीं पढ़नी क्या, विधायिका, कार्यपालिका और शक्ति। देखिए अभी इतना टाइम नहीं है और सिलेबस में केवल आपातकाल की शक्ति लिखा गया है। संभावना है कि कुछ भी पूछा जा सकता है, ये तो आपको भी पता है, पर जो सिलेबस में लिखा गया उसको कवर करने पर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो यहां पर लिखा गया राष्ट्रपति की आपातकाल की शक्ति, इमरजेंसी पावर आपको पढ़ के जाना है। यहां पे लिखा गया राष्ट्रपति का चुनाव, तो आर्टिकल 54 और 55 थोड़ा सा देख लीजिए। मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, राज्यों की विधान परिषद भाग नहीं लेते हैं, चुनाव में क्या मेथड होता है। वैसे मैंने इस पर वीडियो जरूर बना रखा है। अब मैं वीडियो का प्रमोशन करने के लिए क्लास नहीं बना रहा हूं, पर हाँ आप देखेंगे तो राष्ट्रपति पर मैंने बना रखा है। आप देखें तो राष्ट्रपति पार्ट 1 आप देख सकते हैं, उस पर केवल चुनाव के बारे में है। और उसी वीडियो में वीडियो ढूंढ लीजिए, आपातकाल की शक्ति 2x पर करेंगे तो आधा घंटे में हो जाएगा। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में कैबिनेट वर्ड यूज किया गया है। इसमें आपको ध्यान रखना कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री, उप मंत्री, कैबिनेट मंत्री। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या अंतर है, यह पूछा जा सकता है। मंत्रिमंडल जो वर्ड है वो भारत के संविधान के केवल अनुच्छेद 352 में यूज किया गया और कहीं ये वर्ड नहीं लिखा गया है, यह आपको थोड़ा सा देख लेना है। साथ में देखा जाए तो न्यायपालिका के साथ में लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको मेरे हिसाब से न्यायिक पुनरावलोकन वाले पोर्शन पे और सुप्रीम कोर्ट की जो शक्तियां हैं, जिसमें प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, अपीली क्षेत्राधिकार है, उसके बाद में इसका रीट संबंधी क्षेत्राधिकार है और इसके साथ में 143 सलाहकारी क्षेत्राधिकार है।
क्षेत्राधिकार वाले पर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है न्यायपालिका का। इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए, एक कौन से न्यायाधीश को हटाया गया, कौन से न्यायाधीश को नहीं हटाया गया, किस पर प्रक्रिया चली, एक थोड़ा सा आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा आपके सिलेबस में लिखा गया है राष्ट्रीय स्तर के बोर्ड। बोर्ड का मतलब आपको ये ध्यान रख के चलना है कि दो प्रकार के बोर्ड हो सकते हैं। एक तो वो बोर्ड जो संविधान में लिखे गए जिसको संवैधानिक आयोग बोल सकते हैं, दूसरा वो जिनका संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है पर वो बोर्ड बने हुए, जैसे मानवाधिकार आयोग है, महिला आयोग है, इस प्रकार के। और वो बोर्ड जो लिखे गए हैं सिलेबस में जिसमें आपको यूपीएससी पढ़ना हो सकता है, निर्वाचन आयोग पढ़ना हो सकता है। मेरा आपसे पर्सनल सलाह क्या है, यही है कि इस बोर्ड को लेकर मैंने एक पेज बनाया है, वो आपको मैं जो टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया उस पर मैं शेयर करवा दूंगा, ताकि आप लोग उसको केवल एक पेज से देख के चले जाएं कि हाँ ये बोर्ड है, इतने सदस्य होंगे, ये नियुक्ति की जाएगी। मेरे हिसाब से इतना कर लेंगे तो सफिशिएंट हो जाएगा। ये क्लास कितनी भी लंबी हो सकती है, पर अब कंक्लूड क्या होगा, सबसे पहले पढ़ना है नंबर 1 संविधान की एकात्मक विशेषता प्लस संविधान की संघात्मक विशेषता, पहली बात। दूसरी बात, संविधान में संशोधन, और संशोधन के 3 मेथड हैं पर आपको 2 मेथड ध्यान में रखने हैं। 368 के तहत 2 प्रकार से संशोधन हो सकता है। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, निर्वाचन की प्रक्रिया। चौथी बात, राष्ट्रपति में का आपातकाल की शक्ति। और आपातकाल में एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि क्या आपातकालीन शक्ति का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है क्या, आप कहना यस हो सकता है। आपातकाल। 5वां आपको लोकसभा स्पीकर के बारे में पढ़ना है, स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष। यहां से आपसे पूछा जा सकता है 3-4 बातें। 108 के तहत जो संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। दूसरा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। और तीसरी बात, दल बदल पर जो निर्णय लिया जाएगा उसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। साथ ही साथ संसद की कार्यवाही चलाना लोकसभा अध्यक्ष का कार्य है। सदस्यों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की सलाह देना लोकसभा अध्यक्ष का है। किसी सदस्यों को निलंबित करना लोकसभा अध्यक्ष का कार्य है। लोकसभा अध्यक्ष का जो रैंकिंग है वो 7वां नंबर है, जैसे पहले नंबर पर राष्ट्रपति आते हैं वैसे 7वें नंबर पर लोकसभा अध्यक्ष आएंगे। इसके अलावा आपको प्रधानमंत्री और कैबिनेट लिखा गया है। अब मुझे लगता नहीं है कि प्रधानमंत्री पर कोई क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है, संभावना कम है। देखिए ये मेरे खुद के विचार हैं, हो सकता है कि जो मैंने छुड़वाए वही आ जाए, पर अपने एक जनरल आइडिया ले सकते हैं। कैबिनेट पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि कितने % मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो आपको पता है कि 15% मंत्री होंगे 91वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक। और ये अधिकतम है, और किसके अधिकतम है, ये अधिकतम है निम्न सदन के अर्थात लोकसभा के। बात समझ में आ गई। इसके अलावा आपको मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या अंतर होता है। देखिए मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं और मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, तीनों प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। एक ये पूछा जा सकता है, एक ये पूछा जा सकता है कि कैबिनेट वर्ड 74वें अनुच्छेद में है या 75वें में है, दोनों में ही नहीं है। 352 जो अपन कल्पना भी नहीं करेंगे, 352 के अनुच्छेद में लिखा गया कैबिनेट वर्ड। क्लियर हो गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप लोग इसकी क्षेत्राधिकार पढ़ के जा सकते हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, रीट क्षेत्राधिकार और सलाहकारी क्षेत्राधिकार। बोर्ड के बारे में आप लोगों को भी बहुत ज्यादा तनाव लेना नहीं है। फिर भी क्योंकि अब ऐसा नहीं कि सब टाइम पास करके आपका टाइम खराब कर दिया जाए, सही बात है तो पाप लगता है। ऐसे में आपको केवल और केवल मैंने ये बताया कि इनको आप फोकस कीजिए ताकि कॉन्फिडेंस आए। 2 क्वेश्चन मैं छोड़ के जा रहा हूं। पहला, सारे सब्जेक्ट जिसमें अगला मैं साइंस का बनाऊंगा कि साइंस में आपको कौन सी चीजें पढ़ के जानी है, कौन सी चीजें छोड़ के जानी है। साथ ही साथ अगर आप लोगों की डिमांड रही, कमेंट जरूर कर दीजिए कि यस केवल 2 घंटे की 120 मिनट की क्लास बनाइए और ये सारे टॉपिक रिवाइज करवा दीजिए। तो नोट्स तो बनवाऊंगा नहीं, बोल के आपको सारा रिवाइज करवा दूंगा मैं। चलिए आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आपको क्लास कैसी लगी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें प्रोबेबली साइंस और अगली क्लास इंग्लिश ऐसे मैं डिस्कस करूंगा कि उन अब कैसे कवर करना लास्ट टाइम में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।